डियर 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो हमारा इंडिया है इसमें 6 टाइप के फीचर्स हैं। जैसे इंडिया के कुछ पार्ट पे क्या है, हिमालय माउंटेन्स हैं, कुछ पार्ट पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, कुछ पार्ट पे पेनिसुलर प्लेट्यू है, कुछ पार्ट पे क्या है कोस्टल प्लेन्स, कुछ पार्ट पे क्या है डेजर्टिस एरिया है और कुछ पार्ट पे क्या है आइलैंड है। ठीक है, तो ये आपको ये बताएंगे कि इंडिया में अलग अलग पार्ट से अलग अलग कैसे जो चीज़ें हैं बनी हुई हैं और क्या क्या फीचर्स जो हैं हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास। इंडियन लैंड मास की फॉर्मेशन कैसे हुई, जो इंडिया का ये जो लैंड मास है ये कैसे बना, इसकी बात करते हैं हम। तो देखिए, इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास। इंडिया क्या है, बहुत बड़ा लैंड मास है। ठीक है, formed during different geological periods which has influenced our relief. Besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion, deposition have modified and created the relief its present form. मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा लैंड मास है। ठीक है, जो अलग अलग पीरियड्स के दौरान बना, अलग अलग प्रोसेसेस हुए। जैसे वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम फिज़िकल एजेंट्स। जैसे फिज़िकल एजेंट्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स, एजेंट्स होंगे विंड, सोयल, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़, इस टाइप से। इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है स्टूडेंट्स द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोयल। जो टॉप लेयर होती है सोयल की वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, रिमूव होकर कहीं और चली जाती है। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। डिपोजिशन क्या बोलेंगे कि जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास सी है, ठीक है, सी है, यहाँ इसके जो क्या कह सकते हैं कॉर्नर्स पे, किनारों पर क्या होता है, कुछ जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सोयल है, ये क्या होता है डिपॉजिट होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। ये कुछ डिफाइंस है स्टूडेंट्स जो आपको ना क्लियर नहीं दिख रही थी, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी। तो अब आप मेरे साथ नोट कर लीजिए इसे, ताकि आपको किसी भी टाइप का डाउट ना रहे। तो देखिए, फर्स्ट डिफाइन आप नोट कीजिए मेरे साथ, वेदरिंग। किसकी नोट करेंगे आप लोग, फर्स्ट डिफाइन वेदरिंग की। देखिए, द ब्रेकिंग डाउन और डिसइंटीग्रेशन, द ब्रेकिंग डाउन और डिसइंटीग्रेशन of substances such as rocks and minerals by physical, chemical और biological processes। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने वेदरिंग की डिफाइन लिख ली होगी। नेक्स्ट डिफाइन पे मूव करते हैं, इरोजन। नेक्स्ट डिफाइन है इरोजन की। तो देखिए, इरोजन की क्या डिफाइन है स्टूडेंट्स, द मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट और soil from one location to another by means of
by means of water, ice और wind। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सेकंड डिफाइन। और जो लास्ट डिफाइन है वो है डिपोजिशन की। नोट कीजिए, when particles carried by water, ice और wind are deposited in another location। ठीक है, तो ये तीनों जो डिफाइंस आपको डाउट था वो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। नेक्स्ट जो हम थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक्स है, ये कैसे हमारी अर्थ की लैंड मास का फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए स्टूडेंट्स, साथ साथ में पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ, बी हेल्दी।